नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, अपने सीरीज का छठा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 5 वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके पुरानी वीडियो देख लीजिए ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आज के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आप समझ रहे हैं कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। जो अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको कब अपनाया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को या 15 अगस्त 1950 को। देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं और बात करें अपने राष्ट्रीय ध्वज के अपनाने की तो होगा 22 जुलाई 1947 को। तो इस रूप में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 22 जुलाई 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1930, 1920, 1928 या 1942। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 में। आगे है प्रश्न संख्या 3। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद जी। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए के साथ चलना है। अगर पहले प्रधानमंत्री का बोलेगा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, एक ट्रिक समझिए। हालांकि यह बहुत इजी सवाल है, उसके बावजूद भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के बारे में पहले की बात हम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि प्रथम कौन है आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का पहला अक्षर र है ना, तो राजेंद्र प्रसाद में देखिए कि पहला अक्षर क्या है, र है। इस रूप में आप याद कर सकते हैं। मेरा मतलब कहने का एक तरीका है कि र से राष्ट्रपति प्रथम की बात है, ठीक है, हमारे देश के प्रथम की बात है, ठीक है। र से राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, प्रधानमंत्री में प शुरू है ना, तो यहाँ पर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपको पता है ना, चंपारण बिहार में ही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिहार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था। मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में या कोलकाता में। कितना प्रश्न सही कर पाए हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में। और आपके लिए आज का होमवर्क है कि बता दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी, ये आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। पर कि किसने सत्याग्रह, माफ़ी चाहूँगा, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। किसने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक। तो सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग गांधी जी किए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस स्थान से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं चंपारण, साबरमती, दांडी या आरा। तो बस दांडी यात्रा से शुरू किए थे। करेक्ट आंसर दांडी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 8 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा शब्द का प्रयोग
कब किया गया था? ऑप्शन है 1857 में, 1947 में, 1930 में या 1905 में। तो बहुत आसान सवाल है और आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी होगा 1947 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 10 कहे कि भारत में सबसे पुराना, एक बार देख लेते हैं, हाँ प्रश्न छूटा नहीं ना, ठीक है। आगे, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिल्ली, कोलकाता, पटना या तक्षशिला। तक्षशिला तो वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन उस समय के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी को ही जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 के साथ। भारत का पहला उपग्रह कौन था जी? ऑप्शन से उपग्रह 1 आर्यभट्ट, चंद्रयान 1 या मंगल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लीजिए प्रश्न भी आ गया और मैंने बोला भी था कि आपको कमेंट करना है। तो क्या होगा? 1885 कहाँ है जी? ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 13 नंबर, भारतीय संविधान की तैयारी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? मतलब भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में चित्तौड़ का किला किसे समर्पित किया गया था? ऑप्शंस हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराजा मान सिंह या अकबर। तो चित्तौड़ के किले की जहां बात होगी कौन आएंगे? महाराणा प्रताप। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के साथ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? आसान सवाल है, 1914 से 1918 के बीच, 18 तक हुआ था। गीता का संवाद किसके साथ हुआ था? श्री कृष्ण जी हैं, वो गीता किसे सुनाए थे? अर्जुन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाए थे। आगे, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा या नंदलाल बोस। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, नंदलाल बोस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के साथ। कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा था? भारत की बात कर रहा है ना जी, तो करेक्ट आंसर उस समय के अनुसार मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत का पहला महामहिम राष्ट्रपति कौन था? देखिए अभी प्रश्न आ गया, र से राष्ट्रपति, र से राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा जाता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी थे, गांधी जी का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च या असहमति आंदोलन, असहयोग होना चाहिए, सॉरी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, दांडी मार्च। ठीक है, यहीं से नमक सत्याग्रह हुआ था। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो ऑप्शन एक ही करेक्ट होगा, 1939 से 1945 तक। 23 नंबर है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया था? किसके? अंग्रेजों के, जर्मनों के, जापानियों के या फिर फ्रांसीसियों के? सबको पता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने सदस्य थे? देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में कुल सदस्य 389 थे। इस बात को याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के साथ। नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? घुमाफिया का प्रश्न वही है, करेक्ट आंसर गांधी जी के साथ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि यह सवाल बहुत ईजी है, तो बिल्कुल एक सवाल, हर एक प्रकार के सवाल को करना आपका धर्म है। इसलिए है क्योंकि जो पहले आरआरबी 2004-05 में पूछा गया प्रश्न था, उसका लेवल यही था। आज सबको पता है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ा है तो लेवल बढ़ेगा, लेकिन हर एक लेवल के प्रश्नों को देखना आपके लिए ज़रूरी है। भारतीय इतिहास में सबसे पहला स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य तिलक ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक ने। रामायण के रचनाकार कौन थे जी? बहुत आसान सवाल है, वाल्मीकि जी थे। करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्टेट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आंदोलन में किया था? ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा चंपारण सत्याग्रह। आगे है 30 नंबर, आज के लिए अंतिम प्रश्न है। भारतीय इतिहास में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस वीडियो में हम लोग 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर चुके हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।